नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। पोखर में पैर फिसलने से किशोर की मौत। बसेड़ी क्षेत्र के गांव हरजूपुरा में सोमवार शाम को 13 वर्षीय बालक पैर फिसलने से पोखर में डूब गया, जिसके बाद आसपास खड़े बालकों ने इसकी सूचना परिजनों को दी तो परिजनों व ग्रामीणों ने बालक को पोखर में ढूंढना प्रारंभ किया। काफी मशक्कत के बाद बालक को पोखर से बाहर निकाला और उसे बसेड़ी सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बालक को सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की। काफी कोशिश के बाद चिकित्सकों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मंगलवार को परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों के मुताबिक बालक लवकुश पुत्र लाल सिंह कोहली सोमवार शाम पोखर के पास अपने भैंसों को चराने गया था, जहां पोखर पर अचानक पैर फिसलने से वह पानी में गिर गया और डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लवकुश के पिता लाल सिंह पत्थर का काम करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। अचानक हुई इस घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 10 किलोमीटर दूर बसेड़ी में हुआ अंतिम संस्कार। घटना के बाद परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने बताया कि गांव में शमशान घाट नहीं होने के चलते परिजन बालक को अंतिम संस्कार के लिए बसेड़ी शमशान घाट लेकर आए, जिससे परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्व विधायक कोहली ने गांव में शमशान घाट के लिए भूमि आवंटन की मांग जिला कलेक्टर से की है, जिससे भविष्य में आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्या था जो हरजूपुरा ग्राम पंचायत उसके ग्राम हरजूपुरा में कल लवकुश पुत्र श्री लाल सिंह कोहली, जो मेरे रिश्तेदार मामा भी हैं, उनका बच्चा भैंस चराने गया था। जब उस समय भैंस लेकर के वापस आ रहा था तो जैसे ही बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी और वहाँ पैर फिसलने से उसमें पानी में चला गया था, उससे उसकी मृत्यु हो गई। उसको लेकर के जब हॉस्पिटल आए तो रास्ते में उनका मृत्यु हो गया था। उसी की कानूनी कार्रवाई कुछ सन ऑफ लाल सिंह, उम्र 13 साल, जाति पुरी, निवासी हरजूपुरा। परिजनों ने बताया कि कल दिनांक 1/9/2025 को ये भैंस चराने गया था, जहां गांव में बनी पोखर में इसका पैर फिसल गया और पानी में डूबने से इसकी मृत्यु हो गई। साइबर ठगी के शिकार बने पुलिस के 2 कांस्टेबल, दोनों के खातों से निकले 96,600 रुपए। थानेदार के हैक मोबाइल से भेजी गई थी योनो SBI की लिंक। धौलपुर में साइबर ठगों ने पुलिस कर्मियों को अपना निशाना बनाया है। साइबर ठगों ने थाना प्रभारी का मोबाइल हैक कर पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में SBI योनो ऐप का फर्जी लिंक भेजा। इस लिंक पर क्लिक करने से 2 पुलिस कर्मियों के खाते खाली हो गए। कोलारी थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह के हैक किए गए मोबाइल से भेजे गए लिंक पर क्लिक करने से 2 पुलिस कर्मियों के खाते खाली हो गए। कांस्टेबल अवनेश जादौन के खाते से 47,100 रुपए और हेड कांस्टेबल आनंद शर्मा के खाते से 49,500 रुपए निकाल लिए गए। घटना 1 सितंबर की है, जब पुलिस कर्मियों के खाते में वेतन जमा हुआ था। पीड़ित पुलिस कर्मियों ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर टीम मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। धौलपुर पुलिस के अलग अलग ग्रुपों के साथ थाना प्रभारी के मोबाइल में फीड नंबरों पर भी मैसेज भेजे जा रहे हैं। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह के मोबाइल को हैक करने के बाद साइबर ठगों ने SBI योनो ऐप का लिंक भेजा है, जिस पर क्लिक करने के बाद बैंक के खाते खाली हो रहे हैं। साइबर पुलिस ने लोगों से लिंक पर क्लिक नहीं करने की अपील की है। पार्वती नदी के रपटों पर अभी भी आवागमन बंद। धौलपुर जिले के प्रमुख पार्वती बांध में लगातार पानी आ रहा है, जिस कारण आज मंगलवार को लगातार तीसरे दिन पानी की आवक जारी रही, जिससे पार्वती नदी और ऊंटगन नदी में जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से पार्वती नदी की मालोनी खुर्द रपट, सखवारा रपट, राडोली रपट सहित नदी के अन्य रपटों पर कई फीट की पानी की चादर चल रही है, जिससे इन रपटों पर यातायात बंद है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों को नहीं जाना पड़ेगा कोटा और सीकर, अब धौलपुर में ही होगी नीट की तैयारी। अगर आपका सपना अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का है तो परेशान ना हो। हिम आयर क्लासेस द्वारा 15 अगस्त से नीट के बैच शुरू किए जा रहे हैं, जहां बच्चों को बायोमेट्रिक एंट्री के साथ डिजिटल क्लासरूम में सुनहरे भविष्य की तैयारियां करवाई जाएंगी।
जो बच्चे 11th या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वे स्कूल के बाद के खाली समय में नीट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें, हिम आयर धौलपुर का वह संस्थान है जहां से राज्य के विभिन्न जिलों के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। पता जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब बार बार दुकान खाली करने के झंझट से मुक्ति पाएं और बने दुकान के मालिक, क्योंकि धौलपुर शहर के प्रमुख मार्केट लाल बाजार में दुकान बिकाऊ है, जिसमें जायज कीमत पर दुकान खरीदिए और आजीवन इनकम पाइए। सिटी मॉल लाल बाजार धौलपुर में दुकान खरीदने और किराए पर लेने का सुनहरा अवसर। बड़ी दुकान, जायज कीमत और शहर का प्रमुख स्थान। बिक्री के लिए दुकानों की संख्या सीमित है, इसलिए जल्दी आएं और मौके का लाभ उठाएं। होटल और रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी जगह उपलब्ध है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9414 282 713 और 9414 268 796 पर। शेरगढ़ किले पर 2 वर्ष बाद फिर गूंजे जय हनुमान जय श्री राम के जयकारे। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी की शंख झालरों से हुई महाआरती, भक्तिमय हुआ माहौल। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार शाम को 5 बजे शंख झालरों से महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने जय हनुमान जय श्री राम के जयकारे लगाए, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। महाआरती के मुख्य यजमान अवधूत संत पागल बाबा रहे, जिन्होंने भक्तों को भजन भी सुनाया। आपको बता दें कि शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी मंदिर पर पिछले करीब 2 वर्ष से हॉल का निर्माण कार्य चल रहा था, जिस कारण हर माह के पहले मंगलवार को होने वाली महाआरती का कार्यक्रम बंद था। अब निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और महाआरती भी शुरू हो गई है। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किले पर स्थित राजस्थान सरकार के राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को दोपहर 1 बजे से संगीत में सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसके पूरे होने पर शाम को 5 बजे शंख झालरों से महाआरती की गई। साथ ही भजन कीर्तन भी किए गए। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना की। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। इस दौरान दिनेश स्वामी और उनकी टीम ने संगीत में सुंदरकांड किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। एसपी ने जिले के विभिन्न थानों का किया निरीक्षण, जांची परखी व्यवस्थाएं, थानाधिकारी एवं स्टाफ को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसपी विकास सांगवान ने आज मंगलवार को जिले के बसेड़ी, कंचनपुर, बाड़ी, कोतवाली एवं नादनपुर पुलिस थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों पर पदस्थापित
थानाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों से इलाके की भौगोलिक, सामाजिक एवं आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान थाना भवन परिसर में बने मेस तथा बैरकों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही थाना मालखाना व थाना कार्यालय के महत्वपूर्ण रजिस्टरों का गहनता से अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कंप्यूटर कक्ष का भी हाल जाना। उन्होंने कंप्यूटर CCTNS कक्ष का निरीक्षण करते हुए CCTNS कर्मचारियों से सभी फार्मों की फीडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस थाना में आने वाले फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए तथा उसका समय से निस्तारण किया जाए। इसके अलावा पुलिस थाने में आने वाले किसी भी फरियादी को कोई भी परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस थाने में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए तथा थानाधिकारियों को पुलिस की गश्त एवं व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने, आमजन से आपसी समन्वय स्थापित करने, पुलिसकर्मियों को क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने तथा असामाजिक तत्वों पर वैधानिक कार्यवाही करने, यातायात नियमों की वाहन चालकों से पालना सुनिश्चित कराने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे फर्जी लोग, जमकर हुआ हंगामा। आक्रोशित ग्रामीणों ने मीटर लगाने आए लोगों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। विद्युत निगम के अधिकारी बोले, अभी स्मार्ट मीटर लगाने के कोई आदेश नहीं। धौलपुर जिले के सेपो में स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। मंगलवार को बाजार सहित मोहल्लों में कुछ लोग जबरन पुराने मीटर तोड़कर स्मार्ट मीटर लगा रहे थे। लोगों के द्वारा इस दौरान विरोध भी किया गया, लेकिन उनके द्वारा मनमानी करने पर एक जगह मोहल्ले वासियों में उस समय आक्रोश भड़क गया जब लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से फोन कर जानकारी ली। उन्होंने बताया कि आमजन के लिए इस तरह मीटर बदलने की अभी कोई प्लानिंग नहीं है। तभी मीटर लगा रहे लोगों से पूछा कि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तुम्हारे पास क्या आदेश है, तो वह कोई जवाब नहीं दे पाए। तभी ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और एकजुट ग्रामीणों ने मीटर लगा रहे लोगों को उनके मीटरों से छेड़छाड़ करने और तोड़ने के लिए खंबे से बांधने तक की बात कहते हुए जमकर हंगामा किया। उनको पकड़कर एक मकान में बैठा दिया। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और बिना आदेश के विद्युत मीटरों के साथ छेड़छाड़ कर उनको तोड़ने वाले लोगों को हिरासत में लेकर मामला शांत कराया। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि आमजन के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का अभी उनकी ओर से कोई आदेश नहीं है। यदि किसी के द्वारा उनके घरों पर लगे मीटरों से छेड़छाड़ की जा रही है या मीटर तोड़ा जा रहा है तो उसकी पुलिस कंप्लेंट करे। पहले यह प्रक्रिया विद्युत कर्मचारियों की मौजूदगी में सरकारी कार्यालयों से शुरू होगी। लोगों ने कहा कि जब विद्युत विभाग के स्थानीय अधिकारी ही इसको लेकर मना कर रहे हैं तो फिर बिना सरकारी आदेश के इन लोगों के द्वारा जबरन इस तरह मनमानी क्यों की जा रही है। ऐसे में जिन लोगों के पुराने मीटर तोड़कर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं वे काफी चिंतित बने हुए हैं। सराफा दुकानदार मोहन अग्रवाल आदि लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा जबरन उनका मीटर तोड़कर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। ऐसे में यह बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। दरअसल विद्युत विभाग की ओर से बिजली की चोरी रोकने तथा बिलिंग प्रक्रिया को स्वचालित करने आदि के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की योजना तय की है, लेकिन इस तरह के मीटर से आमजन पर भार बढ़ेगा, जिससे ये योजना पूरी तरह धरातल पर नहीं है। मीटर लगा रहे हो, किसकी परमिशन से लगा रहे हो, क्या है ये मीटर लगा रहे हो स्मार्ट मीटर? हाँ, नहीं तो यहाँ जनता विरोध कर रही है आपका, तो यहाँ स्थानीय ऑफिस से आपने बिजली विभाग से कोई आदेश लिया है क्या? चौधरी से बात हो चुकी है, उनसे कल मीटिंग है। हाँ, तो कल मीटिंग है, तो कल के बाद में मीटिंग में जो आदेश हो उसके बारे में लगाना। फिर अभी क्यों लगा रहे हो ये मीटर? ऐसे है मीटर की क्या समस्या बताएं? मीटर की समस्या यह है साहब, 5-6 लोग आए हमारी दुकान पर और मतलब आके बोले स्मार्ट मीटर लगेगा। हमारा मीटर फोड़ दिया और स्मार्ट मीटर लगा के चले गए। जेएन साहब से बात की हमने, तो जेएन साहब ने बोला कि हमने हमारे कोई आदेश नहीं। यदि स्वाद के साथ गारंटी वाली शुद्धता चाहिए तो कटोरी के प्रोडक्ट घर मंगाइए। ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने हाथों से घर पर बनाए गए प्रोडक्ट जिनमें है 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ पनीर, खोआ और देसी घी मिलता है। इसके अलावा आम, मिर्ची, नींबू, हल्दी सहित सभी प्रमुख अचार एवं मसाले मिलते हैं, जिनमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, सब्जी व चाट मसाला एवं रसोई में काम आने वाले अन्य सभी मसाले, साथ ही अरहर, मूंग, मसूर, चना, उड़द आदि की दालें, गाय, भैंस व बकरी का घी, सरसों का तेल, शहद, बाजरे की बिस्किट सहित कई तरह के बिस्किट मिलते हैं।
हर आइटम के शुद्ध होने की गारंटी। कटोरी के प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोबाइल नंबर 735-735-4040 पर कॉल करें। कुछ ही देर में कटोरी फ्रेश की गाड़ी पहुंचेगी आपके द्वार। इसके अलावा आप हमारे स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं। स्टोर का पता है कटोरी फ्रेश, मयूरी हॉस्पिटल के बगल में, जिलोली फाटक के पास, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर वालों, स्वाद और शाही ठाठ का नया अड्डा अब आपके शहर में। कांति अंपायर रेस्टोरेंट, जहां हर डिश में है स्वाद का साम्राज्य और हर सर्विस में है रॉयल टच। फैमिली के लिए शानदार माहौल, उत्तराखंड के अनुभवी शेफ, शुद्ध शाकाहारी की लाजवाब वैरायटी और परिवार के साथ बैठकर खाने का शानदार इंतजाम। बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, ऑफिस की पार्टी हो या फिर किसी अन्य तरह की पार्टी, या फैमिली डिनर हो या दोस्तों के साथ आउटिंग, कांति अंपायर है हर मौके के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन। साउथ इंडियन, चाइनीज एवं इंडियन फूड की अच्छी क्वालिटी और शुद्धता, बड़ा बैंकेट हॉल एवं रूम की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार स्वाद चखने जरूर आए। कांति अंपायर फुल्ली एसी फैमिली रेस्टोरेंट, पता झूर वाली माता के पास, डीजे मोटर्स के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कुलदीप राणा एवं हर्षित चौधरी। स्वाद का असली साम्राज्य सिर्फ कांति अंपायर में। गणेश महोत्सव की मची है धूम, भक्त रहे हैं झूम। धौलपुर जिले की बाड़ी में गणेश चतुर्थी से चल रही गणेश महोत्सव में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। कोटपाड़ा स्थित बाल गणेश मंडल में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा में भगवान कृष्ण के जन्म का विशेष प्रसंग हुआ। स्वर्णकार विनोद कुमार ने परीक्षित और वासुदेव की भूमिका निभाई। कार्यक्रम में यमुना पार कर कृष्ण को नंदी के घर ले जाने का प्रसंग दर्शाया गया। श्रद्धालु कामे सोनी ने गणेश जी की आरती और वंदना की। अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में 22वां गणेश महोत्सव चल रहा है। यहाँ बाहर से आए कलाकारों ने मयूर नृत्य प्रस्तुत किया। रात्रि जागरण में श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों पर नृत्य किया। मंडल के अध्यक्ष रवि सिंघल और महामंत्री संजीव बंसल ने बताया कि 5 सितंबर को फूल बंगला झांकी का आयोजन होगा। साथ ही प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा गणेश जागरण कार्यक्रम होगा। बाड़ी के पुराना बाजार स्थित बालेश्वर महादेव मंदिर पर गणेश नवयुवक मंडल 8वां गणेश महोत्सव मना रहा है। मंडल ने बताया कि 3 सितंबर को 56 भोग की प्रसादी का वितरण होगा और रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। पशुपाड़े की दीवार ढहने से उसमें बंधी 3 बकरियों की मौत। लगातार हो रही बारिश और जलभराव से मकानों में बैठ रही सीलन, गिर रही दीवारें। धौलपुर जिले के सेपो के निकटवर्ती बसेड़ी के खेमरी गांव में बारिश के बीच एक पशुबाड़े की कच्ची दीवार धराशायी हो गई। इस दौरान मलबे में दबने से 3 बकरियों की मौत हो गई। ऐसे में पशुपालक नत्थीलाल कोली पुत्र भूजा कोली का बड़ा नुकसान हुआ है। मंगलवार सुबह जैसे ही घटना का पता चला तो काफी संख्या में आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए। लोगों ने प्रशासन से उचित कार्रवाई कर पीड़ित को मुआवजा दिलाने की मांग की है। दरअसल क्षेत्र में लगातार बारिश से जलभराव के हालात हैं। खेमरी सहित सेपो क्षेत्र के फूटा का नगला, सहरोली, सेमरा, कैथरी, रजोरा कला, झीलरा, पेपेहेरा आदि गाँव में आमजन के लिए घरों से बाहर निकलने के लिए रास्ते की भी समस्या गहरा गई है। वहीं चारों ओर भरे पानी से घरों में सीलन बैठ रही है, जिससे आए दिन मकान और दीवार ढहने से हो रहे हादसों को लेकर लोगों में खौफ का माहौल है। आमजन की ओर से लगातार प्रशासन से पानी निकासी कराकर राहत पहुंचाने की मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नत्ती भोजा जहाँ की मतलब आज की रात की बरसात है, तारीख 2 है, जहाँ में मतलब 3 बकरियाँ रात की बरसात, गहरी वर्षा होने के कारण मतलब 3 बकरियाँ मतलब मर चुकी हैं दब के मकान गिरने से। कच्चा मकान था। नाल दंगल में पहलवानों ने दिखाया अपना दमखम। 50 किलो से लेकर 105 किलो तक वजनी के उठाए नाल, दर्शकों की उमड़ी भीड़। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में चल रहे महाकालेश्वर मेले में आज मंगलवार को तीसरे दिन नाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास सहित दूर दराज से आए हुए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। पहलवानों के द्वारा 50 किलो से लेकर 105 किलोग्राम तक की नालें उठाई। नाल दंगल को देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और पहलवानों का पीठ थपथपाकर एवं तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। पहलवान राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कुछ समय पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आयोजन काफी संख्या में किए जाते थे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों के युवा रुचि लेते थे, लेकिन अब यह कला विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रही है, क्योंकि राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें अब अभ्यास करने के लिए कोई मैदान एवं संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं।
यदि सरकार चाहे तो इस कला को फिर से जीवंत किया जा सकता है, क्योंकि पहले गांव-गांव में अखाड़े हुआ करते थे और उनमें रोजाना बड़ी संख्या में युवा अभ्यास करते थे। लोग इस कला की कदर भी करते थे। इस दौरान पहलवानों ने राज्य सरकार से नाल दंगल पहलवानों को सुविधा मुहैया करवाए जाने की मांग की है। इस दौरान राजेंद्र सिंह चौहान, राजू शर्मा, गणेश, रामलखन, संजय, लवकुश, भूपेंद्र, महाराज सिंह, रामू, रॉकी, राशिद, कल्ला, छोटू, आकाश आदि बड़ी संख्या में पहलवान मौजूद रहे। दंगल का संचालन नवनीत प्रिय त्रिपाठी ने किया। पुलिस व्यवस्था को देखते हुए थाने के एएसआई जलबीर आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आपका स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है। यशोदा हॉस्पिटल धौलपुर में अब उपलब्ध है डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर MBBS अनुभवी फिजिशियन डॉक्टर की सेवाएं। यदि आपको है लगातार थकान, शुगर, ब्लड प्रेशर की समस्या, बुखार, जुकाम, उल्टी, दस्त, अन्य मौसमी बीमारी या सामान्य स्वास्थ्य परामर्श की जरूरत, तो अब विशेषज्ञ डॉक्टर का परामर्श पाना है आसान। डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर MBBS फिजिशियन, सही समय पर सही इलाज आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आइए हम आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे। आज ही संपर्क करें यशोदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता कोतवाली थाने के पास धौलपुर, समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9511 350 981। यशोदा हॉस्पिटल, स्वस्थ जीवन की ओर आपका पहला कदम। पढ़ाई ऐसी करो जिसमें मिले जॉब की गारंटी, साथ में गणेश चतुर्थी के अवसर पर फीस में भी पाएं स्पेशल छूट। तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें श्री राम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट धौलपुर में, जहां होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए होटल इंडस्ट्रीज में सुनहरा कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी, 6 माह से लेकर 3 साल तक की डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े और नामी होटलों में अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुबन कॉलोनी, SDM हॉस्पिटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9460 181 470। निवेशकों ने तहसील में किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। चिटफंड कंपनियों में फंसे निवेशकों के करोड़ों रुपयों का मामला, 2.5 साल बाद भी नहीं मिला निवेशकों का धन। बर्ड्स एक्ट के तहत जमा किए थे कागजात, हाथ लगी निराशा। चिटफंड कंपनियों में निवेश कराकर ठगे गए सैकड़ों निवेशकों को 2 साल बाद भी उनका पैसा नहीं मिल पाया है। नाराज निवेशकों ने मंगलवार को खेरागढ़ तहसील पहुंचकर उप जिला अधिकारी ऋषि राव को ज्ञापन सौंपा और शासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। फरवरी-मार्च 2023 में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत निवेशकों ने कंपनियों से धन वापसी की मांग करते हुए आवेदन दिए थे। शासन के आदेशानुसार ट्रायल कोर्ट से आदेश प्राप्त होने पर 2 गुना से 3 गुना तक भुगतान होना था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक 4 जुलाई 2025 को अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी, जिसमें वित्तीय अभिलेखों की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिल सकी है। निवेशकों का कहना है कि अगर जल्द ही उन्हें उनका पैसा वापस नहीं मिला तो वे सरकार के उच्च स्तर तक गुहार लगाएंगे। मंगलवार को ज्ञापन देने पहुंचे निवेशकों की भारी भीड़ ने प्रशासन पर ढिलाई बरतने और नियमानुसार कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। फास्ट ट्रैक के लिए खेरागढ़ भुवनेश्वर पोनिया की रिपोर्ट। जैसा कि सर विदित है कि वर्ष 2019 कानून बन चुका है फरवरी 2019 में, उस समय से अभी तक पूरी अक्षरशः उसका पालन नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट चूँकि पालन नहीं कर रही है, जबकि अलग अलग कंपनियों के पैसे भी गवर्नमेंट को किसी न किसी माध्यम से वो जमा कर चुकी है अपने पास, तो उसी पैसे को उसी कानून के तहत, जैसा कि कानून में बिल्कुल पूरे तरीके से यह है कि 180 दिन में 2 से 3 गुना जमा राशि का गवर्नमेंट को देना है, जिलाधिकारी के माध्यम से देना है। और उन्होंने जो है उप जिलाधिकारी महोदय को हमारे आगरा में अलग अलग उनको अपने जो ऑथराइजेशन ट्रांसफ़र कर दी है। तो इसी के तहत 2022 में और 23 में जो फॉर्म जमा हुए थे, क्लेम फॉर्म सबमिट किए गए थे, उन पर क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, उसकी जानकारी लेने और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, ये हमें यहाँ अवगत कराने के लिए। ये मामला कब से चल रहा है आपका?
ये मामला कानून तो 2019 में बना था, लेकिन ये पिछले 2-3 साल से पूरी तरह लोगों को जानकारी हुई और 2022 में यहाँ पे फॉर्म भी जमा हो चुके हैं। लगभग कितना पैसा आप लोगों का जमा है? ये करोड़ों में है। ये कंपनियां कब से बंद हैं? कंपनियाँ 14-15 से अलग अलग टाइम पे जमा बंद हुई हैं। अब क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? मांग यही है कि वो पैसा हमारा मिलना चाहिए, कानून के अनुसार मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी याचिका डाली गई है, जिसमें कि गवर्नमेंट को ही पार्टी बनाया गया है, अलग अलग राज्य सरकारों को बनाया गया है। उसके तहत भी गवर्नमेंट से यही मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि वो इस कानून का जो ऑलरेडी बन चुका है उसका पालन करें और हमारा पैसा जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में सभी कंपनियों के ठेकी पीड़ितों का उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए। महाकालेश्वर बाबा के मेले में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। कांवड़ियों ने गंगा जल से किया अभिषेक, सर्कस को देखने उमड़ी भीड़। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र के प्रसिद्ध लक्की मेला बाबा महाकालेश्वर पूरी तरह से अपने परवान पर चढ़ने लग गया है। प्रतिदिन मेले में खासी भीड़ उमड़ रही है। इस बार मेले में पहली बार आए मारुति सर्कस मौत के कुएं पर भी लोगों की खासी भीड़ उमड़ती रही। मौत के कुएं में पहली बार मोटरसाइकिल एवं मारुति कार के साथ साथ बुलेट गाड़ी के द्वारा भी कलाकार मिंटू चौहान, महेश गौर, जंग बहादुर सिंह भदौरिया के द्वारा करतब दिखाए गए। मेले में चाट चौपाटी सहित सौंदर्य प्रसाधनों सहित मिक्की माउस, जंप झूला, हवाई झूला, नाव झूला, बेक डांस झूला आदि पर भी युवा, महिला एवं बच्चे लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। महाकालेश्वर बाबा पर भक्तों के द्वारा सूरजी एवं हरिद्वार से लाई गई कावड़ के जल से भक्तों के द्वारा अभिषेक किया गया। मेले में ग्रामीण संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। ग्रामीण अंचल के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। महिलाएं भी पारंपरिक परिधानों में सज संवर कर गीत गाते हुए मेला देखने पहुंची। मेले में श्रद्धालुओं के द्वारा बाबा के दरबार में मत्था टेक कर खुशहाली की कामना की गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरमथुरा, नादनपुर, आंगई, सोने का गुर्जर सहित अन्य थानों से भी अतिरिक्त पुलिस के जवान मेले में तैनात किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों को लेकर हुई समीक्षा बैठक। फसल खराबे पर की गहन चर्चा। धौलपुर तहसील कार्यालय में मंगलवार को चंबल नदी में आई बाढ़ से प्रभावित ग्रामों की स्थिति एवं फसल खराबे को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार दिनेश जोशी ने की। उन्होंने क्षेत्र के पटवारियों और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जल्द से जल्द वास्तविक सर्वे कराकर किसानों को राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। तहसीलदार दिनेश जोशी ने कहा कि फसल खराबे की रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित राजस्व कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे प्रभावित गांवों में जाकर मौके पर सर्वे करें, किसानों से संवाद स्थापित करें और सटीक आंकड़े तैयार करें ताकि समय पर मुआवजा वितरण सुनिश्चित हो सके। इस समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग से जुड़े कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि बाढ़ से जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उन्हें उचित सरकारी सहायता समय पर प्राप्त हो। जोशी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित ग्रामों में फसलों की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करना बेहद आवश्यक है। गलत या अपूर्ण जानकारी के आधार पर राहत वितरण में बाधा आ सकती है। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को स्पष्ट किया कि यह कार्य पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ किया जाए। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर में सीधे प्रवेश लेने का अंतिम अवसर। अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर में BCA प्रथम वर्ष एवं BTech प्रथम वर्ष में प्रवेश ले और सफल इंजीनियर बनकर संवारे अपना भविष्य। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एवं BSc वाले छात्र छात्राएं डायरेक्ट द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर से आप कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कम फीस और अच्छी पढ़ाई, आधुनिक लैब, अच्छे क्लासरूम, सुसज्जित लाइब्रेरी, खेल मैदान एवं अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध। इंजीनियरिंग के लिए बाहर जाने से मुक्ति। प्रवेश की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2025। प्रवेश के लिए अपने समस्त मूल दस्तावेज के साथ संपर्क करें। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज धौलपुर, पता PG कॉलेज के बगल से रेलवे स्टेशन के पास धौलपुर। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 89 52 09 51 72 और 95 49 63 28 70 एवं 85 03 00 15 58 पर कॉल करें। स्वाद, आराम और परिवार के साथ यादगार लम्हे सब एक ही जगह। होटल राधे श्याम इन
एंड फैमिली रेस्टोरेंट में। यहाँ आपको मिलेगा घर जैसा अपनापन और स्वाद जो हमेशा याद रह जाएगा। चाहे फैमिली डिनर हो, बर्थडे पार्टी हो या शादी की सालगिरह हो या कोई और खास मौका, होटल राधे श्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट है लोगों की पहली पसंद। हमारे यहाँ इंडियन और चाइनीज खाना उपलब्ध। हमारी स्पेशल डिश पनीर पंजाबी और पनीर बटर मसाला जो धौलपुर जिले में और कहीं नहीं। बेहतर साफ सफाई, फास्ट सर्विस, पूरी तरह फैमिली रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट खाना, एसी व नॉन एसी रूम की सुविधा भी उपलब्ध। कार एवं अन्य वाहन खड़े करने के लिए छायादार पार्किंग की अच्छी व्यवस्था। तो आज ही आइए होटल राधे श्याम इन एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां स्वाद मिलता है सच्चे प्यार के साथ। होटल का पता मनिया कस्बे से 4 किलोमीटर आगे आगरा की ओर, बोहरा पेट्रोल पंप के सामने, सेठ का बाग, सियापुरा, जीटी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राधे श्याम त्यागी, मनोज त्यागी, कृष्णा त्यागी। शिविर में विभिन्न बैंकिंग योजनाओं की दी जानकारी। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत सादिकपुर में मंगलवार को वित्तीय समावेशन एवं जन सुरक्षा का संतृप्त अभियान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जाटोली द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें री-केवाईसी, जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि योजनाओं के तहत कार्य संपादित किए गए। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और मौके पर ही आवेदन कर लाभ भी लिया। शिविर में तहसीलदार दिनेश चंद्र जोशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं तभी सफल होंगी जब आमजन को उन तक सरलता से पहुंच प्राप्त हो। ऐसे शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय जागरूकता का स्तर बढ़ता है और लोगों को बैंकों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में अनिल गोयल, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति धौलपुर ने भी सहभागिता की। इस अवसर पर हरिओम शर्मा, स्वाति कुशवाहा, आशीष लोधा आदि मौजूद रहे। प्रदीप शर्मा बने विप्र सेना के प्रदेश सलाहकार। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश जोशी की ओर से प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें प्रदेश स्तर पर धौलपुर जिले से सेपो निवासी प्रदीप शर्मा को प्रदेश सलाहकार के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान मंगलवार को जिलाध्यक्ष अजयकांत शर्मा की ओर से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित प्रदेश सलाहकार प्रदीप शर्मा का साफा व फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त प्रदेश सलाहकार प्रदीप शर्मा ने विप्र सेवा प्रमुख सुनील तिवारी और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जो मुझे प्रदेश नेतृत्व पर जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका भली भांति निर्वहन करने की पूरी कोशिश करूंगा। विप्र सेना प्रमुख आदरणीय सुनील तिवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जोशी जी का मैं तहे दिल से आभार करता हूं कि उन्होंने प्रदेश नेतृत्व में जो मुझे जिम्मेदारी दी है सलाहकार के तौर पर, मैं उसे भली भांति निर्वहन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही मैं जिला अध्यक्ष बोरे अजयकांत शर्मा जी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पद के लिए मुझे योग्य समझकर और जो अपनी अनुशंसा की है, मैं उसका तहे दिल से आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बाड़ी में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोग घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी में पिछले 6 घंटे में 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए। पहला हादसा महाराज बाग सर्किल पर हुआ, जहां मास्टर कॉलोनी निवासी राजकुमार जाट बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आई रोडवेज बस से टकराकर उनका हाथ बस के पहिए के नीचे आ गया। हादसे में राजकुमार की सभी उंगलियां बुरी तरह जख्मी हो गई। लोगों ने उन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। राजकुमार की पत्नी ने बताया कि वह महाराज बाग सर्किल की स्टॉल से आइसक्रीम लेकर घर लौट रहे थे। दूसरा हादसा रिंग रोड पर हुआ। 12 मासी पीपल कुशवाहा कॉलोनी निवासी पत्थर टेल मजदूर राजकुमार कुशवाहा काम पर जा रहे थे। रिंग रोड पर उनकी बाइक का अगला पहिया ब्रेक लेदर चिपकने से स्लिप हो गया। वह सड़क पर गिर गए। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस ने राजकुमार कुशवाहा को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाड़ी से काम करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, 12 स्लीपर से, तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे। मोटरसाइकिल रपट गई, चपक गई लेदर, तो मोटरसाइकिल गिर गई थी। कौन सी जगह? ये रिंग रोड पर। क्या नाम है आपका? राजकुमार। पिताजी का नाम? जाति? कुशवाहा। कहाँ के निवासी हो? 12 स्लीपर, कुशवाहा बस्ती। क्या काम करती हो आप? टेल पत्र का। टेल पत्र का। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन